जिस्म की मुख्तलिफ आवाज़ों की इंग्लिश। फार्ट पाद मारना, खराटे मारना, स्नोर डकार मारना, बर्प खाने के वक्त मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना, स्लर्प गरारे करना, गर्गल जमाई लेना, यौन गिगल बच्चों की तरह हंसना, टिकल गुदगुदी करना, चुटकी मारना, स्नैप परेशानी में आह भरना, साई मम्बल मुंह में बड़बड़ाना और तकलीफ की आवाज को इंग्लिश में ग्राउंड कहते हैं। दांतों से चबाने की आवाज क्रंच, ताली मारना क्लैप, पैंट थकावट से सांस फूल जाना और सीटी बजाने को इंग्लिश में व्हिसल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम टी को साइलेंट रखेंगे। प्रपोज करना सीखे अब अंग्रेजी में। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? मेरा दिल तुम्हारा है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। क्या तुम हमेशा मेरे रहोगे? विल यू बी माई ऑलवेज? मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता। आखिरी कीमत क्या है को इंग्लिश में व्हाट्स द फाइनल प्राइस कहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो को इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग हियर कहते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे को इंग्लिश में विल यू प्लीज हेल्प मी कहते हैं। तुम पागल तो नहीं को इंग्लिश में आर यू क्रेजी कहते हैं। मेरी खुशकिस्मती है को इंग्लिश में आई एम फ्लैटर्ड कहते हैं। हाथी एक बड़ा जानवर है को इंग्लिश में द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल कहते हैं। वो आजिजी से मेरे पास आया को इंग्लिश में ही केम टू मी विथ अ कैप इन हैंड कहते हैं। मैंने उसे चार्ज दे दिया को इंग्लिश में आई हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिम कहते हैं। थैंक यू कहना अब हो गया बहुत पुराना, अब कुछ नया सीखो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ मिलियन। अंग्रेजी में बात करना है तो ये 12 वर्ड्स याद कर लो। सुनकर अच्छा लगा, इट साउंड गुड। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। आई फील सैड फॉर यू। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। क्या तुम ठीक हो? यू ओके? पक्का? आर यू श्योर? कैसा है? हाउ डज इट साउंड? वह तो कर। कामचोर को इंग्लिश में इंडोलेंट कहते हैं। जनाजे को इंग्लिश में फ्यूनरल कहते हैं। पसीने को इंग्लिश में पर्स्पिरेशन कहते हैं। कुंवारे को इंग्लिश में बैचलर कहते हैं। बगल को इंग्लिश में आर्मपिट कहते हैं। भूख आवर को इंग्लिश में एपिटाइजर कहते हैं। खुद गरज को इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक कहते हैं। पूछ गछ करने को इंग्लिश में इंक्वायर कहते हैं। जुनूनी को इंग्लिश में फैनेटिक कहते हैं। कदर को इंग्लिश में ग्रेचुइटी कहते हैं। बिल्कुल को इंग्लिश में एग्जैक्टली कहते हैं। नकल करने को इंग्लिश में इमिटेट कहते हैं। खतरे को इंग्लिश में हजार्ड कहते हैं। इकट्ठा करने को इंग्लिश में गैथर कहते हैं। शर्मिंदा होने को इंग्लिश में एम्बैरस कहते हैं। पीछा करने को इंग्लिश में चेस कहते हैं। हिजरत करने को इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेने को इंग्लिश में टेक कहते हैं। साफ करने को इंग्लिश